जब तक वो उनकी वकालत करेंगे तभी तक इंसानियत जिंदा रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और ये मुल्क इंसानियत को जिंदा रखने का एक सबसे बड़ा दुनिया में उदाहरण बने, एग्जाम्पल बने, ऐसा मेरा मानना है। जगदीश जी, आपको बहुत बहुत, कहाँ हैं, फिर चले गए। जगदीश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने जिस दिलेरी और हिम्मत के साथ ये बीड़ा उठाया है, और आपने अभी बीच में घोषणा की कि दूसरे राज्यों में भी अब कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस है लोगों को जिंदा रखती हैं, हौसला देती हैं लड़ाई लड़ने का, अपने मुस्तकबिल को हासिल करने का, संवारने का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। और सर वहां पे खड़े हुए सुन रहे हैं। आपकी तकरीर का इमीडिएट रिएक्शन ये है कि हमारे सामने ही अगली सफ में एक शख्स ऐसा बैठा है जिसने ये प्रपोज किया है कि अभी तक ईटीवी उर्दू सारी कॉन्फ्रेंस का खर्चा मुकम्मल खुद उठाता आया है, लेकिन हम हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस का खर्चा। ये जन्नत कब तक रहेगी क्या मालूम। पहाड़ों को काट कर कॉटेज बन रहे हैं, दरख्त तो गायब ही हैं। हमें तो दिखता है पर हुकूमत को नहीं। पर बस बहुत हो गया। अब की बार साफ सुथरी सरकार, कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएं। इतनी ठंड और कोई गर्म कपड़े नहीं। भाभी, आप ठंड से बिल्कुल बेफिक्र हैं। शेरा, ये शेरा आखिर है क्या? शेरा विंडोज हमारे परिवार ने अपनाया है। शेरा विंडोज थर्मोवेयर, ठंड से बचने का आसान तरीका। उच्चतम फैब्रिक और लाइट वेब से बना थर्मोवेयर शेरा विंडोज। शेरा विंडोज फिर काहे की ठंड। नई सरकार बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ सोचा है तुमने? हाँ, मैं तो अपना वोट कांग्रेस पार्टी को ही दूंगी। पर कांग्रेस पार्टी को ही क्यों? अच्छा ये बताओ, गांव-गांव में आज आशा वर्कर्स किसकी वजह से हैं और मुफ्त प्रसव की सहूलियत किसने दी? कांग्रेस सरकार ने। हर गांव में आज आंगनवाड़ी किसकी कोशिशों का नतीजा है? कांग्रेस सरकार की। हाँ, हमारे बच्चों को स्कूलों आंगनवाड़ियों में दोपहर का खाना किसने मुहैया करवाया? कांग्रेस सरकार ने। बहन, कांग्रेस की सरकार ने ही तो हमारा और हमारी जरूरतों का ठीक वैसे ही ख्याल रखा है जैसे हम अपने परिवार का रखती हैं। आगे भी यही सरकार रहेगी तो तरक्की की रफ्तार जारी रहेगी। तो मैंने भी सोच लिया है। सोच लिया है हमने कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार ला कर ही रहेगी। करके दिखाया था, करके दिखाएंगे। कांग्रेस का हाथ अमन, खुशहाली और तरक्की के साथ कांग्रेस को वोट दें। कभी उंगली पकड़कर किसी ने हमें दुनिया दिखाई थी, आज हमारी बारी है। पापा, हाय, जरा हाथ देना। क्या कह रहे? पेश है एयरटेल वन टच इंटरनेट, सिर्फ एक टच में इंटरनेट। अपनी मुख्तसर सी तालिब इल्माना गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। उसी का करम है, उसी की इनायत है, उसी की मेहरबानी है कि इतनी अहम कॉन्फ्रेंस में उस तालिब इल्म को भी याद फरमाया गया और सदारत का बारे गिरा इसके दोष नातवा पर रखा गया। मैं जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौके पर, जबकि मुल्क के बड़े बड़े जानने वाले असहाबे फिक्र व दानिश और हालात से पूरी तरह वाकिफियत रखने वाले जमा हैं, मुझ गोशा नशीन को भी यहाँ लब कुशाई की इजाजत दी गई। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। नाजिम साहब ने तो ये कहा कि मैं दुआ करूंगा, दुआ तो करूंगा मैं कि ये कॉन्फ्रेंस और इसी तरह और कॉन्फ्रेंसें जो इंसानियत के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए मुनाकिद की जा रही हैं, इसी तरह मुनाकिद होती रहें और लोग इसके मकसद को समझें और अपनी पैदाइश का मकसद भी समझें और इस तरह दुनिया में ऐसे काम कर जाएं
جو انسانیت کی بھلائی کے لیے مفید ثابت ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہو تم سب، اور تم کو مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں نے تقسیم کیا، تو صرف اس لیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، تعارف کے لیے یہ سب ہوا، ورنہ اللہ کے نزدیک معزز، محترم، مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور اس کی خشیت اس کے قلب میں ہو اور اس کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو وہی اللہ کے نزدیک سب سے محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے۔ بزرگان محترم، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام کسی بھی طرح ظلم کو، زیادتی کو پسند نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا۔ جو دو لفظ اس دین کے لیے بطور نام کے مستعمل ہیں، ایمان اور اسلام، جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے امن میں ہے اور سلم اور سلامتی میں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے دوسروں کو سلامتی دینا، اور ایمان کا مطلب ہے دوسروں کو امن بخشنا۔ یہ اس دین کا نام ہے، اور اسی نام میں موجود ہے سلامتی بھی، امن بھی، آشتی بھی، دوستی بھی، محبتیں بھی، پیار بھی، اور ایک دوسرے کا لحاظ بھی اور رعایت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ فرمایا الناس عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ انسان ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، چرندوں، پرندوں، درندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی تشنگی دور کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اس بندے کی نیکی کو قبول کیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک بلی کو باندھ کر رکھ کر بھولے سے صحیح چلی گئی گھر سے باہر ایک عورت، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ عذبت امرأۃ فی نار جہنم۔ تو بزرگان محترم، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا تعلق، اچھا سلوک، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے ہی۔ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان کتنی آرزوؤں، تمناؤں، کیسی کیسی تمناؤں کے ساتھ اس نے آزادی حاصل کی، اور جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو کیسی محبتیں، الفتیں، چاہتیں، ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے کا لحاظ۔ کس نے کہا تھا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی، یہ سب نعرے اس وقت لگے تھے، اور خیال یہی تھا کہ بیرونی قوتیں اور طاقتیں ختم ہوں گی اور غلامی کی زنجیر ٹوٹے گی اور ہم آزادی کی فضاؤں میں سکھ کا، اطمینان کا، عزت کا سانس لیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تمنا تھی۔ اور جب اس ملک کی دستور سازی ہوئی ہے اور آئین بنانے کے لیے مجلس قائم ہوئی ہے، تو کیسا پیارا دستور اور کیسا بہترین آئین ان حضرات کی بے تعصبی نے اور انسان دوستی نے اور سب کے ساتھ محبت نے تیار کرنے میں ان کو مدد دی ہے۔ آپ حضرات اب تک سنتے رہے ہیں، میں ان چیزوں کو پھر دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آزادی کے بعد
कुछ ऐसी ताकतें और कुव्वतें जिनके अंदर ये ख्याल बसा हुआ था कि एक दूसरे के साथ दोस्ती और मोहब्बतें नहीं बल्कि दुश्मनियां और अदावतें, नफरतें, कराहतें, इन चीजों को पैदा करना चाहिए और जुल्म का सिलसिला जारी करना चाहिए। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह जिसे चाहता है हुकूमत देता है, सल्तनत देता है, जिससे चाहता है सल्तनत वापस लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार, ऐ मालिकुल मुल्क, आप जिसे चाहते हैं सल्तनत अता फरमाते हैं और जिससे चाहते हैं सल्तनत ले लेते हैं, जिसे चाहते हैं इज्जत बख्शते हैं, जिसे चाहते हैं जिल्लत का शिकार बनाते हैं। आपके हाथ में सारी खैर है, आप हर चीज पर कुदरत रखते हैं। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, मसलिहतें हैं। लेकिन हुकूमत के सिलसिले में ये तय है कि अगर हाकिम आदिल नहीं हुआ, जालिम हुआ और जुल्म का वतीरा उसने इख्तियार किया और सबके साथ यकसां बर्ताव नहीं रखा, राजधर्म जिसे कहते हैं उसका लिहाज नहीं किया, तो फिर जालिम के हाथ में हुकूमत बाकी नहीं रहती, खत्म हो जाती है और छीन ली जाती है। इसलिए ये जो सिलसिला चला है और ईटीवी उर्दू के जिम्मेदार ने ये कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी दूसरी जगहों पर की और यहां भी बेंगलोर शहर में उन्होंने मुनाकिद की। टीपू शहीद की ये रियासत पहले से बाहमी ताल्लुकात के एतबार से बहुत नुमायां दोस्तियां, मोहब्बतें, भाईचारा, ये सब यहाँ मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ भी कुछ ताकतें सर उठाने की कोशिश करती रहती हैं ताकि ये इत्तेफाक और इत्तिहाद, ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये खत्म हो जाए और ये एक जंगल का नमूना बन जाए। उसको दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए और यहाँ भी अमन व अमान और सुकून और इत्मीनान बाकी रहे, दोस्तियां बाकी रहें, मोहब्बतें बाकी रहें, इसके लिए जो कोशिश हो रही है मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब जगदीश चंद्र जी को और उनके दूसरे साथियों को, काम करने वालों को, कि उनका ये काम बढ़ता रहे, काफिला और तेजी के साथ आगे और आगे चलता रहे और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वाकईतन जन्नत नशान बने और यहाँ जो कांटे उग रहे हैं इस किस्म के वो सब खत्म हों और फूल और मोहब्बत की बारिशें यहाँ होती रहें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार कि इस मौके पर मुझ तालिब इल्म को भी इन हजरात ने याद फरमाया और मेरा इज़ाज़ इकराम किया। आप हजरात का भी ममनून हूँ कि अच्छी अच्छी तकरीरों के बाद मुझ तालिब इल्म की यह समा खराशी भी आपने बर्दाश्त फरमाई। अल्लाह की हम्द सना करते हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में हदिये दरूद सलाम पेश करने की सआदत पाते हुए इजाजत चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। उत्तराखंड राज्य ने स्थापना के 14 वर्ष पूर्ण कर विकास के नए सोपानों को छुआ है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत समस्त एपीएल परिवारों को 30,000 रूपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन को वृद्धि कर 800 रूपये प्रति माह किया गया एवं 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के किसानों को किसान पेंशन दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आम आदमी को सरकार द्वारा 300 रूपये प्रति पेड़ दिया जाएगा। हमारे बुजुर्ग हमारे तीर्थ योजना के तहत सरकार द्वारा 25,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को
चार धाम यात्रा करवाने का लक्ष्य। सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उन सभी बीपीएल परिवारों को 15,000 रूपए की आर्थिक धनराशि दी जाएगी, जिसमें जनवरी 2009 के उपरांत 2 जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो। कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए गौरा देवी कन्या धन योजना की सहायता राशि 50,000 रूपए करने का निर्णय। प्रत्येक विकास खंड में अगले वर्ष राजीव गांधी आवासीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे एवं राजीव गांधी खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय। उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना में राज्य सरकार द्वारा 350 से 400 करोड़ रुपए का व्यय करते हुए एपीएल परिवार और बीपीएल परिवारों को सस्ती दर पर राशन। पर्वतीय क्षेत्रों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं को प्रोत्साहन। इको फ्रेंडली उद्यम स्थापित करने पर विशेष सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री करेंगे जन शिकायतों के निराकरण के लिए समाधान। केदारनाथ के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए कैबिनेट ने बनाई कार्य योजना। आपदा प्रभावित व्यवसायियों, तीर्थ पुरोहितों के लिए आपदा राहत राशि में कई गुना वृद्धि। अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को 60% अंक पाने पर हाई स्कूल में 15,000 रूपए और इंटरमीडिएट में 25,000 रूपए की धनराशि अनुदान में दी जाएगी। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करते हुए मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5120 पद सृजित होंगे। उत्तराखंड के विकास को समर्पित 14 वर्ष, हमारा संकल्प सबका विकास। अभी तय करना चाहिए तुष्टीकरण नीति के छोड़कर सबलीकरण नीति को अपनाना है। सबलीकरण 2 तरीके से होता है, एक बाहर से, एक दिल से। जो बाहर से चलता है सबलीकरण, उसके बारे में सभी मंत्रियों ने, सभी लोगों ने बोल दिया है, परंतु दिल ने जो सबलीकरण लेना है उसको मुफ्ती साहब ने बोला। मुफ्ती साहब ने जो बोला है उसको मैं मंजूर करने के बाद बोलने का कुछ नहीं रहते है हमारे दिल में। ये हमारा दिल में जो था उन्होंने पेश किया। मैं इस प्रोग्राम में एक बोलता हूं, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, ये इफ्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। ये हमारा दिल में ऐसा बात रखकर सोचना चाहिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी दिल में है। ये सब आपकी दिल की बात है। ये हमारा एक कन्नड़ का एक मशहूर कवि ने उद्गार किया, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा दिल में जो खतरनाक सोच है उसको बाहर डालना है। दिल से दिल मिलाने का काम भगवान ने हमको दिया। हमारे इब्राहिम साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने का एक उदाहरण दिया। जो उसके साथ नफरत किया उन सबको समाधान करने का ऐलान करके प्रवादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको मार्गदर्शन दिया उसको अपनाना चाहिए। ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು। ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ। ಆ ಕಾಲ ಬಹಳ ಬೇಗ, ಅದನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಬಾನು ಬಗೆ ಬೆಳಗೀತು, ಕರಗೀತು ಮುಗಿಲ ಬಳಗ, ಸುರಿದೀತು ಸುಧೆಯ ಮಳೆ, ತುಂಬೀತು ಎದೆಯ ಹೊಳೆ, ತೊಳೆದೀತು ಒಳಗು ಹೊರಗ, ಬಂದೆ ಬರಬೇಕಯ್ಯೋ ಬಂದೆ ತೀರಲಿ ಬೇಕು ಈ ಬಾಳಿಗ महापुर। ऐसा भगवान की, अल्लाह के दुआ से हम सब अपने दिल को जानने का
कोशिश करना ये हमारा मकसद होना चाहिए। उसके बारे में ईटीवी उर्दू ने जगदीश चंद्र जी और उसके साथियों के साथ जो कोशिश कर रहा है, ये दुनिया चाहने वाला और भगवान की कृपा पाने वाला ये कार्यक्रम होगा। उसको दिल में रखकर हमारा दिल साफ करके दुनिया को हम कैसे लोग हैं ऐसा दिखाने का पर्व आगे आना चाहिए। पहले हम सबने सुनाया, महजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके साथ हम बोलेंगे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये दिल में है विश्वास, पूरा है विश्वास। मुसीबतों को पराजित करके हम होंगे कामयाब। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वो घंटों तक बोल सकते हैं और बोलते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी इल्तिजा की लाज रखी और कभी घंटों तक उन्हें किसी मौके से एक्सक्लूसिवली सुना जाएगा। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हाँ आता हूँ, बस आधा घंटा। चल चल। क्या हुआ? डेंगू, दीप्ति नीड्स ब्लड। ये मच्छर हर साल यही ड्रामा, खून चूस के ही छोड़ेंगे। चलो, अब एक मच्छर की वजह से तू अकेले ही 4 लोगों की जान बचाएगा। मतलब देख, जब तू ब्लड देगा तो प्लेटलेट्स दीप्ति की जान बचाएंगी और बाकी का खून और 3 लोगों के काम आएगा। तो हर 3 महीने के हिसाब से मैंने पिछले साल 1 दर्जन जान बचाई। मेरे पैर पड़। चल लेट्स गो। जी हाँ, आपके दिए गए ब्लड का सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। 1 यूनिट ब्लड से प्लेटलेट, प्लाज्मा जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स 1 नहीं 4 जिंदगी बचा सकते हैं हर 3 महीने में। मच्छर या न मच्छर, रक्तदान करना है क्योंकि अच्छा लगता है। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हम मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान। पीने का पानी रखो साफ, उसमें न डालो अपने हाथ। पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे। जल ही जीवन है, अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जमा दंगल शुरू हुआ, सारी बिल्लियां इकट्ठा हुई और ये मोटी बिल्ली और बिल्कुल दुबली बिल्ली एक जगह है। जब मुकाबला शुरू हुआ तो दुबली बिल्ली ने, लाहर और कमजोर बिल्ली ने एक ही झटके में पहले दांव में मोटी बिल्ली को ऐसे पछाड़ा कि वो हार गई और दुबली बिल्ली जीत गई। ईटीवी की तरह नामा निगार आए इंटरव्यू लेने के लिए उस दुबली सी बिल्ली का और पूछा कि कैसे हुआ यह अचंबा, क्या हुआ? तो उस बिल्ली ने कहा, मैं बिल्ली कहाँ हूं, मैं तो शेर हूं सोमालिया का। मुझे न खाना है, न माहौल है, न हालात है, इसलिए शेर सुकड़ कर बिल्ली से ज्यादा लागर हो गया है। सामईन, ये गो एक बच्चों की कहानी है। क्योंकि मैंने बच्चों के अदब पर पीएचडी की है, इसलिए अक्सर अपनी तकारीर में बच्चों की कहानियां सुनाती रहती हूं। लेकिन अगर इस कहानी को तमसीली कहानी के तौर पर लिया जाए तो आप क्या जानेंगे इस कहानी से?
कि आज हमारी कौम हालात के न होने की वजह से, माहौल के न होने की वजह से जो कमजोर बिल्ली की तरह हो गई है, लेकिन इसके अंदर खून तो शेर का है। आज गो के कमजोर है हमारा हर एक फर्द, लेकिन वक्त जरूर आएगा कि हम फिर अपने खून को उजागर करेंगे और दिखाएंगे इसके कमालात। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा जहन तब्दील हो, क्योंकि जब जहन तब्दील होता है तो अफआल तब्दील होते हैं, और जब अफआल तब्दील होते हैं तो माहौल तब्दील होता है, और इस माहौल के, आज के इस माहौल के तब्दील करने के लिए हमारे जहन का तब्दील करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आज की इस महफिल में हम एक दूसरे की बातों से चिराग जलाते हुए अपने माहौल को जो आगे आने वाला है उज्जवल करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं इसके लिए बहुत ही मुख्तसर तौर पर ईटीवी वालों की शुक्रगुजार हूं और उर्दू पढ़ने, लिखने और बोलने वाले की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि इन्होंने जहां माइनॉरिटीज को दावत दी वहां उर्दू अकेडमी को भी अहमियत दी। उर्दू अकेडमी को दरअसल अहमियत देना यह इस बात का सबूत है कि इनके नजदीक माइनॉरिटी की जबान से दिलचस्पी है। माइनॉरिटी हो या कोई भी कौम हो, अपनी जबान से हटकर अपना तशख़्ख़ुस बरकरार नहीं रख सकती। हमारी तहजीब, हमारी शनाख्त, हमारी फिक्रियात, हमारी अखलाकियात, हमारी तहजीब सारी की सारी जबान से जुड़ी हुई है। जबान को अगर किसी शख्स से हटाया जाए तो वो गूंगा है, बहरा है और कुछ बोल नहीं सकता। इसी तरह किसी कौम के साथ उसकी जबान को हटाया जाए तो वो गूंगी है, बहरी है और कुछ कर नहीं सकती। आज उर्दू अकेडमी बेइंतहा काम कर रही है। गो के एक रजिस्ट्रार के आने और एक रजिस्ट्रार के जाने के दरमियान 2 महीने यह तअत्तुल का शिकार रही, लेकिन इसके बावजूद जिसके दिल में उमंग है, जिसके दिल में जबान की तरफ है, वो हमारे साथ है और हम सब कारवां की सूरत में यकीनन एक ना एक दिन आगे पहुंचेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन आज मुझे कहने दीजिए, आज नवंबर का महीना, ये महीना नवंबर का है। आज मेरे दिल में राज्योत्सव की एक तड़प सी जाग उठी है। ये कहने दीजिए कि राज्योत्सव जो कर्नाटक का सबसे बड़ा इनाम है, अवार्ड है, इसमें हमेशा से उर्दू वालों के साथ नाइंसाफी की गई है और इससे महरूम रखा गया है। जबकि राज्योत्सव के लिए ये डेफिनेशन उसका आप इंटरनेट उठाकर देखिए तो आपको लगेगा कि ये कर्नाटक में रहते हुए उन लोगों के लिए है जो नुमाया काम करते हैं, नुमाया खिदमात अंजाम देते हैं। क्या हमारी कौम का जीनियस मर चुका है? क्या हम में ऐसे लोग नहीं हैं जो मेहनत करते हैं? ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो अपनी जबान के लिए अपनी जिंदगियां दे रहे हैं और बिल्कुल खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये महरूमी किस लिए है? एक सवाल उठता है, क्या हमारे यहाँ सियासतदान नहीं है? क्या हमारे यहाँ इदारे नहीं है? क्या हमारे यहाँ ऐसे अक़वाम, ऐसे लोग नहीं हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं? यकीनन हमें काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे। चूंकि वक्त हो चुका है, यकीनन मैं अपनी बात को खत्म करती हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेती हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनकलाबी गुफ्तगू। मेरी जमीन के पक्के कागजात और मालिकाना हकों की बात बस अटक के रह गई है। रोशनी सिक्किम के 20 लाख कनाल में से सिर्फ 4 लाख का काम बताते हैं कि हो गया। थक गया हूं मैं दौड़ते दौड़ते, बस अब बहुत हो गया। अब साफ सुथरी सरकार लाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और मोदी जी के साथ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएं। इतनी ठंड और कोई गर्म कपड़े नहीं। भाभी आप ठंड से बिल्कुल बेफिक्र हैं। शेरा, ये शेरा आखिर है क्या? शेरा विंटर्स, हमारे परिवार ने अपनाया है शेरा विंटर्स थर्मोवेयर, ठंड से बचने का आसान तरीका। उच्चतम फैब्रिक और लाइट रिब से बना थर्मोवेयर शेरा विंटर्स। शेरा विंटर्स फिर काहे की ठंड।
और हाँ, रेल से उतरते ही इतला कर देना। खुदा हाफिज। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने के